भारत सरकार वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण कराती है। पूरे भारत के शहरों के गांव को उस हिसाब से रैंकिंग दी जाती है कौन सबसे साफ शहर रहा। इंदौर ने लगातार 8वीं बार सबसे साफ शहर का अवार्ड जीता, लेकिन 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले जो नगर हैं उनमें नोएडा ने बाजी मारी। नोएडा उत्तर प्रदेश का और एनसीआर का इकलौता ऐसा शहर है जिसे अवार्ड मिला। नोएडा को गोल्डन सिटी का अवार्ड मिला है, यानी 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले जो नगर हैं, जो शहर हैं, उसमें नोएडा सबसे साफ है। और वैसे पूरे देश में इंदौर सबसे साफ। तो नोएडा को ये खबर मिली, नोएडा वासी गदगद है, उत्तर प्रदेश के लोग गदगद है कि उनके सूबे में एक शहर ऐसा है जो भारत के लेवल पर सबसे साफ माना जाता है, उन शहरों में से एक है। लेकिन अब जो मैं रिपोर्ट बताने जा रहा हूं आपको, ये सवाल खड़े करने वाली है। इसलिए अथॉरिटी जो कि अभी बड़ी गदगद है, बड़ी खुश है, डीएम साहब गदगद है कि भाई नोएडा सबसे क्लीन सिटीज में, देश के सबसे क्लीन सिटीज में आया है। अब मैं एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। अब उस रिपोर्ट को देखने के बाद मेरा सवाल है कि क्या नोएडा अब अगले सर्वेक्षण में भी सबसे साफ शहर रह पाएगा? ज्यादा पुरानी नहीं, इसी जुलाई की बात बता रहा हूं। नोएडा के सेक्टर 89 में ऐसे कूड़ा घोटाले का पर्दाफाश किया गया जिसके बारे में सुन के प्रशासन की नींदें उड़ गईं। सेक्टर 89 के डूब क्षेत्र में अवैध रूप से दिल्ली का कूड़ा लाकर डलवाया जा रहा था और ये डंपिंग ग्राउंड रातों रात बन गया प्रशासन की नाक के नीचे। प्राधिकरण के इंजीनियर और सुपरवाइजर और सफाई निरीक्षक जिनकी निगरानी की जिम्मेदारी थी, उनकी कार्यशैली पे भी सवाल उठे। प्राधिकरण के एसीओ की ओर से कहा गया कि भाई सार्वजनिक रूप से ये मामला हेराफेरी का है और पूरे प्रकरण की आंतरिक जांच हो रही है। अगर नोएडा प्राधिकरण से भी कोई इसमें शामिल पाया जाएगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ एमसीडी को भी एक्शन लेने के लिए कह दिया गया है। शुरुआती जांच में यह पाया गया है कि भाई जो कूड़ा नोएडा के सेक्टर 89 में डाला जा रहा है वो दिल्ली के गाजीपुर से लाया जा रहा था। पिछले कई महीने से ये खेल चल रहा है। हजारों मीट्रिक टन कूड़ा ढोकर लगा दिया गया, लेकिन प्राधिकरण के वो इंजीनियर जिनकी जिम्मेदारी भ्रमण करके इस क्षेत्र की सफाई व्यवस्था देखने की थी, वो इस इल्लीगल डंपिंग ग्राउंड को देख ही नहीं पाए। अब शहर के बीच के हालात भी जान लीजिए। नोएडा स्टेडियम और एडोब चौराहा, उसके सामने खाली पड़े सेक्टर 25A की जमीन पर भी अवैध रूप से कूड़ा डलवाए जाने की बात रिपोर्ट में सामने आई, लेकिन यहाँ पर रात को कूड़ा और मलबा डाला जा रहा है। प्राधिकरण के एसईओ संजय खत्री ने यह भी बताया कि दोनों शिकायतें संज्ञान में हैं, इसके लिए निगरानी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल है कि नोएडा में ऐसी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं इंस्टॉल हैं? गुपचुप दिल्ली से कूड़ा आता था, रात में फेंक दिया जाता था और जब कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया तब प्रशासन की नींद खुली। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि 20,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का कूड़ा नोएडा के सेक्टर 89 में जमा हो गया था। 11 डंपर तो रंगे हाथों पकड़े गए। पकड़े गए लोगों के खिलाफ प्राधिकरण ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कूड़े को वापस दिल्ली भेजने की योजना बनाई है। सभी डंपर को सीज करके संबंधित ड्राइवर्स और ठेकेदारों के खिलाफ थाना फेज 2 में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई। ये ठेकेदार दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी से कूड़ा निस्तारण के नाम पर 1 टन कूड़े के लिए 800 से 1000 रुपए तक वसूलते थे, लेकिन नियमों का पालन करने के बजाय नोएडा में अवैध रूप से डंप करके इस घोटाले को अंजाम दे रहे थे। अब जिस रिपोर्ट में मैंने आप सभी का ध्यान खींचा है, एक डिस्क्लेमर दे दूं कि नोएडा ऐसा नहीं है कि एक विरोध के लिए विरोध करने वाली जो खबर होती है उस तरह की विचारधारा से हम लोग बाधित हैं और ये खबर दिखा रहे हैं। फैक्ट, सिर्फ फैक्ट पे बात करते हैं। अब नोएडा के बारे में मैं आपको बता दूं कि मेरे कुछ ऐसे जानकार, कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने दुनिया घूमी, कम से कम आधी दुनिया तो घूमी, आधी दुनिया, बहुत जिम्मेदारी के साथ। उनका ये मानना है, ऐसे लोगों का मानना है कि नोएडा यूरोप के कई देशों से, कई उन्नत शहरों से प्लान्ड तरीके से बसाया गया है और नोएडा उनसे कहीं ज्यादा आरामदेह है रहने के मुकाबले में, चाहे चौड़ी सड़कें हो या कम लाइट्स हो, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं। तो नोएडा में बसना बड़ा सुकूनदेह, आरामदेह माना जाता है और नोएडा में एक लग्जरी लाइफ स्टाइल भी अचीव की जा सकती है बहुत ही आराम से। तो नोएडा की इतनी खूबियां हैं, लेकिन नोएडा में दिल्ली का कचरा गिर रहा है। दिल्ली का कचरा नोएडा में गिर रहा है और लोग पैसा कमा रहे हैं, प्रशासन ये देख रहा है। रिपोर्ट ना आती तो आगे क्या होता आपको पूरी तरीके से पता। इसलिए टॉप सीक्रेट के माध्यम से हम सिर्फ नोएडा के प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि अगली बार भी हम नोएडा को अवार्ड लिस्ट में देखना चाहते हैं, इंदौर को बीट करते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए जिस तरह वो डंपिंग ग्राउंड बनाया गया दिल्ली के कचरे के लिए और कुछ लोगों को गैर तरीके से मुनाफा पहुंचाया, बहुत मोटी रकम ली है उन्होंने उस जगह डंप करने के लिए कूड़ा। तो नोएडा को अगर इंदौर को बीट करना है तो इस तरह की खबरें ना तो छपनी चाहिए और ना हकीकत में ऐसा कहीं होना चाहिए। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई हो, इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।